हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे लीगल गॉसिप्स। मैं एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी। इस समय पे आज के ये समझना जरूरी है कि जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, आज से कुछ समय पहले प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटेजी होती है वो अलग होती है और समय के साथ वो चेंज होती है। अब 10 से 12 साल पहले मैं बात करूं तो हम लड़के को सजेस्ट किया करते थे या ऐसी सजेशन आती थी जो एडवोकेट करते थे कि भाई आप कॉन्जुगल राइट्स फाइल करिए। लेकिन जो 10-12 पुराना साल वाली एडवाइस क्या आज एप्लीकेबल होगी? नहीं। आज आपको आज के अनुसार बात करनी पड़ेगी, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। चीजें कैसी चल रही है, आज कोर्ट कैसी चल रही है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करो किन मामलों में लड़की का मेंटेनेंस बंद हो गया, तो आपको ऐसे कई जजमेंट मिलेंगे जहां पे सिर्फ इस बेस पे कि जो वाइफ अच्छी पढ़ी लिखी है उसका मेंटेनेंस नहीं लगाया गया। लेकिन आप ध्यान देंगे तो वो जितने जजमेंट होंगे वो 2018 से पहले के होंगे। लेकिन 2018 के बाद आपको इस प्रकार के जजमेंट ना के बराबर मिलेंगे जहां पे केवल इस आधार पे कि लड़की पढ़ी लिखी है अच्छी से तो उसका मेंटेनेंस बंद हो गया हो। ऐसा कम हो गया है। अब 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी रजनेश वर्सेस नया, उसके बाद मेंटेनेंस का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। करंटली कोर्ट कैसे चल रही है और किन चीजों को कोर्ट ध्यान में रखती है और इग्नोर करती है, आपको ये चीज समझना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आप एक गलत जगह पे फंस जाओगे और आपका फोकस ही गलत रहेगा और उससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस आपको नुकसान होगा। आपके ऊपर कई केसेस चलने वाले हैं, लेकिन आप ये समझिए आप पे कुछ हानि नहीं होगी। नो डाउट फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है आपके ऊपर। एफआईआर होता है तो बेल रहनी रहती है, क्वेश्चन जाना पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है जिसमें पैसा खर्चा होगा, लेकिन उससे आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जब तक उसका जजमेंट आएगा तब तक वाइफ को पता चल जाता है कि देखो भैया इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। यानी पत्नी पक्ष को जो रिलीफ है वो जो सिर्फ आपके पॉकेट से पैसा निकलवाते हैं ना, वही रिलीफ है। अब वो पैसा देखो वो कैसे केस में निकल रहा है जहाँ पे वाइफ आपके साथ 2 महीने भी नहीं रहती है और आपको ऑर्डर हो जाता है या 25-50 हजार महीने का दीजिए इंटरिम मेंटेनेंस तरीके, तो वो सबसे घटिया जजमेंट है। बहुत खतरनाक मामले आपके सामने ऐसे आ जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि जो आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं हुआ है तो ये मत समझिए कि होगा नहीं, या एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई तो ये मत समझिए कि एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। डेफिनेटली आने वाली है। अगर आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं तो केस आने का वेट नहीं करिए, आप लीगल एडवाइस उससे पहले लीजिए, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि ये एप्लीकेशन फाइल होने से पहले आपको चीजों को मैनेज कैसे करने का है, किस तरीके से आपको स्टेप्स लेने हैं, ताकि 6 महीने के बाद अगर नोटिस भी आए मेंटेनेंस का तो जो चीजें होनी चाहिए उस जगह पे हो जहां पे होनी चाहिए, लीगली आपका फिट होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, डिस्प्यूट होने के बाद आपका जब मेंटेनेंस का नोटिस आता है उसके बाद आप चीजें फॉलो करते हो, तब वो क्या लगता है कि भाई इंटेंशनली तैयारी की गई है। जब पत्नी चली गई है मायके, बस उसी दिन से शुरू हो जाओ कि आपको चीजों को किस तरीके से लीगली सेट करना है। आप समझे ये चीज कि मेंटेनेंस में क्या होता है। देखिए, जिद नहीं करना है, जो होना होगा मेंटेनेंस पास होना होगा वो होगा। दिलासा देने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको दिलासा दूं कि कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा, कोई मेंटेनेंस नहीं बनेगा या मोटी अमाउंट बढ़ेगी बनेगी, तो आगे हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। देखिए, जो ऑर्डर बनना है जो होना है उसको आपको झेलना तो पड़ेगा ही, उसके अनुसार को पैसा देना पड़ेगा ही। इसलिए आपको इनिशियल स्टेज से सोचना है क्या करना है। देखो एग्जांपल दूं, मुझे रिसेंट एक मामला आया जहाँ पे लड़की ने कहा कि उन्होंने कई जहाँ पे लड़के हस्बैंड ने कहा कि लड़की ने कई चीजें छुपाई थी और उसके एडवोकेट ने कहा कि इंटरी मेंटेनेंस बनने दो, उसके बाद हम हाईकोर्ट में जाके क्वेश कराएंगे। अब वो हस्बैंड ने उस चीज को सत्य मान लिया। अब क्या पॉसिबल होती है ये चीज? अब आप मुझे बताओ आपके ऐसे कितने मैटर्स चल रहे हैं जो 125 के हाई कोर्ट में क्वॉश हुए? कमेंट करके बताना क्या ये पॉसिबल है। अभी जो लेमेंस लोग हैं वो हो जाते हैं मिसगाइड। देखो ये क्लियर चीज है, क्वॉश नहीं होगा। इंटरी मेंटेनेंस बन गया, वो आप झेलते रहो। अब तब वाइफ क्या करेगी? केस खींचती रहेगी। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस जब बनने वाला उससे पहले करना है, नोटिस जो है उससे पहले करना है। अगर आपके पास एडल्ट्री के प्रूफ है या जॉब के प्रूफ है तो 91 सीआरपीसी के जो एप्लीकेशन लगा के वहां पे आप मेंशन करिए, वहां पे आप दाखिल करिए और लड़की से दाखिल करवाइए, तब आपको फायदा मिलेगा। आपको तब हाथ पैर मारना पड़ता है जब आपका इंटरिम बन जाए, उसके बाद कुछ नहीं होता। बाद में आपकी जेब ढीली होनी है और सामने वाले पार्टी जब इंटरिम लग जाएगा उसके बाद एक ही टेंडेंसी है, मामले को जितना खींच सके वो खींचो और जितना खींचते रहेंगे उनको पैसा मिलता रहेगा। अब तब क्या होगा, आप दिल से हार जाएंगे, आपकी जजमेंट कुछ भी है क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है तो आप ऑलरेडी हार गए। तो आपको ये समझना है कि आपको जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि इंटरिम मेंटेनेंस
कम से कम लगे, आपको ये ध्यान देना है। ये प्रयास आपका रहना चाहिए, वहां आपका एफर्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक बार इंटरिम लग गया तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना केस जल्दी खत्म हो वो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद दूसरी पार्टी की टेंडेंसी क्या होती है, केस को स्ट्रेच करो, जितना पैसा मिल रहा है, जितना इंटरिम मिल रहा है, लाखों रुपए इकट्ठा हो रहा है, जो अल्टीमेटली उनको एट द लास्ट मिलना ही मिलना है। अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो एग्जीक्यूशन फाइल होगा, तब मिलेगा, देना तो पड़ेगा, तब ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। सो आपके दो स्टेप, इंटरिम से पहले कोशिश करो कैसे इंटरिम कम होगा, आप अपनी इनकम के साथ जो सेटल कर सकते हैं वो करिए, आप अपनी और चीजों को जो मैनेज कर सकते हैं वो करिए, आपकी वाइफ के जो इनकम है वो कोर्ट में लाइए, कैसे लाना है वो आप देखो, अपने अपने मामले के अपने अपने सर्कमस्टेंसेस पे आप देखिए। और ये सारी मेहनत करनी, अब आप सब चीज के लिए रेडी है, आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन आपको बताया जाता है कि आप ये एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल नहीं होगी, हम तो इंटरिम लगवाएंगे। अब आपके ऊपर आपको क्या करना है, क्योंकि कल को जब इंटरिम को ऑर्डर होगा, आपको राय देने वाला या आपको सलाह देने वाला के बाद में देखेंगे वो आपका पैसा देने नहीं आएगा, पैसा तो आपको ही देना है। तब आप सोचो आपको क्या करना है, क्योंकि कई क्लाइंट पूछते हैं मैं क्या करूं, मैं कुछ बात नहीं कर पा रहा, मैं कुछ आर्ग्यू नहीं कर पा रहा, मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता अपनी वाइफ से। देखो आप किससे नहीं बिगाड़ना चाहते, आपका एक प्रोफेशनल लीगल केस चल रहा है, आपका केस है, आपने किसी एडवोकेट को दिया हुआ है, अब आप क्या करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, क्योंकि उसका जो नतीजा होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा, ना कि आपके एडवोकेट को, ना कि किसी और को। तो आपको ये देखना है अगर केस आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो आपको उससे कैसे आगे डील करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये पूरे तरीके से आपकी गलती, क्योंकि आप उसके बाद किसी और पे दोष नहीं कर सकते अगर आपका ऑर्डर गलत आ गया तो, क्योंकि आपको पता होते सोते आपने ये काम नहीं किया जो आपको चेंजेस लाने थे। अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरा दूसरा बंदा नाराज हो जाएगा, मेरा परिवार वाले नाराज हो जाएंगे या कोई और नाराज हो जाएगा तो मैं ये नहीं करूंगा। देखिए मुझे पता है सेक्शन 9 मुझे नहीं डालना है, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे कि सेक्शन 9 डालना चाहिए, तो आप झेलोगे। अब लड़की आएगी, सेक्शन 24 लगाएगी, फिर मेंटेनेंस देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन 9 को ट्रांसफर करा दे, तो आपके उसके ऊपर भी मेंटेनेंस देगी, आपको भगाएगी इधर से उधर। तो आपको ये समझनी है चीज, आपको किसी को खुश नहीं करना है, आपको अपनी लीगल एडवाइस के द्वारा, आपके लिटिगेशन के द्वारा, आपके बैटल के द्वारा उस लीगल तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो सही नहीं है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो सही है उसको करना पड़ेगा, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो इन चीजों से बाहर आएंगे। मेरे वीडियो का उद्देश्य कोई लीगल जजमेंट देने का नहीं है, लीगल जानकारी देने का है, लेकिन वो आपको हजारों सोर्सों से मिल सकती है। बट मेरा एक प्रैक्टिकल व्यू देने का इंटेंशन था, आपको मिसगाइड करने का इंटेंशन नहीं था। आप मिसगाइड ना हुए और अपने सारे केसेस को खराब ना करें, और आप उसके बाद सालों तक परेशान रहेंगे। तो मेरा फोकस यही बात है कि प्रैक्टिकली लोगों तक मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं कि किस तरीके से चीजें होती है और उस अनुसार चीजों को डील करना चाहिए और रिलीफ लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नई जानकारी के लिए हम मिलेंगे अगले बार अगली वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो ये बात याद रखिए, एडवांस फीस देनी रहेगी, व्हाट्सएप पे आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी रहेगी, और ज्ञान कभी मुफ्त का नहीं होता, ये चीज समझ के रखिए। मुझे व्हाट्सएप करिए जरूर, अगर आपको लीगल ओपिनियन चाहिए मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प कर पाऊँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे नो योर राइट्स विद मी, यू विल लर्न बेटर। जय श्री राम।